हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को कैसे पिक करें। हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में इतने सारे स्टॉक लिस्टेड है, तो उनमें से हम कौन से स्टॉक ऐसे पसंद करें जो कि हमको करोड़पति बना सकता है, इतना ज़्यादा हमको रिटर्न दे सकता है। तो हमको ऐसे कौन कौन से स्टॉक पसंद करें, हम कैसे पता करें या इतने सारे स्टॉक्स में से कि इसको कोई चुनना है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो वीडियो है हमारा, ये कंटिन्यूएशन में वीडियो है। तो अगर आपने ये पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिए, क्योंकि जो कंपनी का एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे नहीं होता, उसको बहुत सारे पैरामीटर्स के थ्रू पास करना होता है, तब जाके एक सक्सेसफुल हम एक कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, अब ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। जबकि आप भी जब किसी चीज़ को लेने के लिए जाते हो तो आप उसकी 10 चीज़ देखते हो। जैसे कि आपने फ़ोन लेने जाते हो तब उसके कितनी सारी चीज़ देखते हो, उसका कैमरा कैसा है, उसका प्रोसेसर कैसा है, उसमें कितनी रैम है, उसमें कितनी स्टोरेज है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, उसका लुक कैसा है। आप इतनी सारी चीज़ें देखते हो तब जाके आप फ़ोन लेते हो। आप किसी एक चीज़ को देख देख लेके नहीं देखते कि जब इसका परफॉर्मेंस ठीक है तब बस हम फ़ोन ले लेते हैं, चाहे फ़ोन कितना भी घटिया दिखे या फ़ोन में कैमरा कितना भी घटिया हो। ऐसे हम नहीं लेते। हम क्या देख के लेते हैं कि हमको सब कुछ अगर अच्छा मिल रहा है, हमको एक फुल पैकेज मिल रहा है अच्छा, तभी हम कोई चीज़ लेते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। क्या आप एक स्टॉक पूरे एक बिज़नेस को बाय करने जा रहे हो, तो आपको भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके आपको सब कुछ देखनी पड़ती है, तब जाके आप उसमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फिर। तो इसीलिए आपको ये जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस में, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से फॉलो कीजिए, ताकि आपको एक एक करके ये चीज़, आपको पैरामीटर्स यहाँ पे पता चले कि हमको कैसे एनालिसिस करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं एकदम मोटा मोटी आपको कैसे कंपनी को शॉर्ट लिस्ट करना है, उसके बाद कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ें आपको पहचाननी है अंदर कंपनी के डिटेल में जा जाके, तो वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे यहाँ पे एडवांस में होता रहेगा। अभी तक मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको कि एक बड़े लेवल पे आप कंपनी को कैसे एनालिसिस कर सकते हो, धीरे धीरे मैं छोटे छोटे लेवल पे भी जाऊँगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप मेरे साथ यहाँ पे आप बने लीजिएगा। आप एक ऐसी एक्सेल शीट बना दीजिएगा ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी चीज़ हम अगले तक वीडियो में करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे साथ में करते रहिएगा, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में जो भी मैं रेशियो सिखाने वाला हूँ या आगे भी जो भी सिखाऊंगा, तो वो आप साथ में यहाँ पे नोट करते चलिएगा, तो आपको पता चले कि हम कैसे करते हैं एनालिसिस। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप कंपनी को 5 सेकंड में कैसे एनालिसिस करें। तो इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब नहीं कि 5 सेकंड में पता चल गई कंपनी अच्छी है या बुरी है। हमको 5 सेकंड में क्या मिला कि बाकी कंपनियों से ये कंपनियों में मुझे थोड़ा ध्यान से और देखने की ज़रूरत है। ये कंपनी पोटेंशियली बाहर से अच्छी दिख रही है, तब हम उसमें अंदर और डीप में जाके उसका एनालिसिस करेंगे। क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं, तो एक सारी कंपनियों में तो हम पैसा नहीं लगा सकते, या सारी कंपनियों के एक एक करके तो एनालिसिस करने नहीं बैठ सकते। इसलिए ये एक ओवरऑल व्यू था कि आप बस इतनी कम टाइम में आप कैसे बहुत सारी कंपनियों में थोड़ी थोड़ी कंपनी एक शॉर्ट लिस्ट करके रख सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो है कि इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे देखेंगे कि उसमें एक और एक फ़िल्टर लगाने वाला है, जिससे हमको पता चले कि हाँ, अब ये हमारा जो जितना लिस्ट बना है उसमें से भी हम थोड़ी कंपनियों को निकाल देंगे, और थोड़ी जो कंपनियाँ रहेंगी वो उससे भी अच्छी हम ढूंढेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए पहले आपको जाना है गूगल पे। यहाँ पे टाइप कीजिए गूगल फाइनेंस, ठीक है। आप यहाँ पे गूगल फाइनेंस सिलेक्ट कीजिए और पहली जो वेबसाइट मिलती है आप वहाँ पे चले जाइए, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अब क्या करना है आपको कि आपने जो भी मैंने पहले वीडियो में सिखाया था, ये वाले वीडियो में, कि आप 5 सेकंड में कंपनीज को कैसे एनालिसिस करें, तो उसमें से जो भी आपको कंपनियां आपने लिस्ट की होगी, शॉर्ट लिस्ट की होगी, तो आप उस लिस्ट में जाइए और उसके बाद जो भी कंपनी है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको सेंसेक्स लिख देना, ठीक है, बीसी सेंसेक्स। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? उसका चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हमारा इंडेक्स है वो कितना रिटर्न दे रहा है। हम मैक्स चार्ट पैटर्न ओपन करें तो आपको हमारा सेंसेक्स यहाँ पे इतना रिटर्न देता हुआ मिलेगा कि यहाँ पे 8,946% का यहाँ पे हमको रिटर्न मिल रहा है। तो अब जैसे कि मैंने आपको ये वाले वीडियो में बताया था, किधर गया वो वीडियो? वो फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं, वो दूसरी सीरीज़ में है, इंडेक्स फंड वाला वीडियो, वो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स वाली सीरीज़ में। तो वहाँ पे मैंने दिखाया था कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट में, फिर भी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न कैसे कमा सकते हो।
तो अब तो हम स्टॉक मार्केट में खुद स्टॉक इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि जो ये रिटर्न दे रहा है ना, मार्केट यहाँ पे जो रिटर्न दे रहा है ना, तो उससे हमको कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न हमको इंडिविजुअली मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा था, पूरा मार्केट पे हम पैसा लगा रहे थे, ठीक है। तो पूरा मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो उसमें हमारा जो रिस्क था वो एकदम से कम हो जाता था। क्योंकि मार्केट तो पूरा बर्बाद होने वाला नहीं है, ठीक है, वो तो हमको पता चल गया था। इसलिए हम यहाँ पे सेफ थे एकदम, और यहाँ पे हमको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा था। तो अगर हम किसी इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमको एटलीस्ट इससे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न ही चाहिए। क्योंकि हमारे पास कितना रिस्क है, क्योंकि हम सिर्फ एक कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। तो क्या अगर वो डूब गई तो पूरी कंपनी, तो हमारा तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमको ऐसी थोड़ी सी कंपनियों की हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनानी पड़ती है, जो कि एक जो इंडेक्स है उससे अच्छा रिटर्न जनरेट करे, और हमारी जो सेफ्टी है वो भी अच्छी खासी मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा जो स्टॉक्स होंगे वो हम उससे यहाँ पे सेंसेक्स से हमको कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लिस्ट ओपन कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो स्टॉक्स है। तो हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे स्टॉक्स को पिक करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा कंपेयर टू करके यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्च किसी भी स्टॉक को यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चालू करते हैं, हमारा स्टॉक को लिखेंगे यहाँ पे। तो एस्ट्रल लिखा, ठीक है। तो अब ये दिखाएगा कि एस्ट्रल ने सेंसेक्स के मुकाबले यहाँ पे कैसा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सेंसेक्स जो है, ठीक है, वो है ब्लू लाइन में, और एस्ट्रल है वो है येलो लाइन में। तो यहाँ पे देखोगे कि एस्ट्रल ने जो रिटर्न दिया है वो दिया है 32,180% का, और यहाँ पे सेंसेक्स ने दिया है 8,948% का। यानी कि जो हमारे इंडेक्स है उससे तो कितना गुना यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे इसने दे रखा है। तो ये हमारे लिए एक, हम यहाँ पे फिर लिखेंगे स्टॉक का नेम यहाँ पे एस्ट्रल, और उसके बाजू में यहाँ पे रिटर्न्स तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ऐसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि हाँ सेंसेक्स अच्छा रिटर्न है, इसलिए मतलब ये स्टॉक हम अब यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे ऐसे निकाल देना है। उसके बाद आप एक और स्टॉक लीजिए। ऐसे ऐसे करके जितने भी स्टॉक आपने लिस्ट किए हैं वही बारी बारी यहाँ पे आप जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे दिखेगा आपको कि जो ब्लू लाइन में है वो सेंसेक्स है, और येलो लाइन में क्या है, हेवल्स है। तो यहाँ पे हेवल्स ने कितना दिया है, 54,003, ठीक है। तो इतना ज़्यादा रिटर्न हेवल्स ने यहाँ पे दिया है सेंसेक्स के मुकाबले। तो यहाँ पे सेंसेक्स ने इतना दिया था, लेकिन हेवल्स का यहाँ पे इतना गुना है। तो अब कहने का हमारा मतलब ये है कि हमको बिना रिस्क लिए इतना रिटर्न तो मिलने ही वाला है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म में खेलोगे तो आपको बिना रिस्क के इतना परसेंट रिटर्न तो मिलने ही वाला है, अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हो तो अगर आप पूरी इंडिविजुअल कंपनी में खुद स्टॉक बाय करके रिस्क ले रहे हो तो आपको उससे कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, अच्छा खासा। तो इसीलिए हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं ताकि हम शॉर्ट लिस्ट कर सके ऐसे स्टॉक्स को जो कि हमको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंसेक्स ने दिया था 8,949%, लेकिन सेंसेक्स ने कितना दिया, 54,000% यहाँ पे रिटर्न दिया है। उसका मतलब यहाँ से कितना गुना रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक वर्थ है इन्वेस्टमेंट करना, कि इतना रिस्क ले रहे हैं उसके सामने हमको रिटर्न भी यहाँ पे इतना अच्छा मिल रहा है। तो इसीलिए हम फिर यहाँ पे लिखेंगे कि हैवल्स, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई एक एक करके यहाँ पे हम करेंगे। एक और यहाँ पे एग्जांपल की ओर से दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि दिखाऊँ आपको डिविस लैबोरेटरीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी कितने परसेंट है, 45,678% का रिटर्न यहाँ पे सेंसेक्स के मुकाबले दिया है। तो ये भी हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिख लेंगे। तो ऐसे करके आपको जितने भी स्टॉक्स आपने लिस्ट किए हैं, जो भी आपने, तो उसको आपको यहाँ पे ऐसे इंडेक्स से कंपेयर करके आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखते जाना है। तो कितने भी आपके जितनी कैपेसिटी हो, जितने स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहो इतने स्टॉक ले सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादातर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जो कि अलग अलग सेक्टर से उसकी लीडिंग कंपनी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाते। लेकिन फ़िलहाल आपको जो भी स्टॉक पसंद आ रहे हैं, जो भी स्टॉक्स पसंद आपको है, उसका बस आप ऐसे कंपैरिजन कीजिए, और जो भी ऐसे स्टॉक
सेंसेक्स से बहुत अच्छा ऐसा आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसको, तो वैसे स्टॉक का एक लिस्ट बनाइए, 10 स्टॉक का लिस्ट बनाइए या 15 स्टॉक का लिस्ट बनाइए या फिर 20 स्टॉक का लिस्ट बनाइए, ठीक है। उसके बाद जो जो चीज़ हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज़ में सीखने वाले हैं, तो बारी बारी यहाँ पे हम ऐसे ऐसे यहाँ पे कॉलम सेट करके यहाँ पे जो भी रेशियोस है वो ऐसे करके यहाँ पे सब कुछ हम एनालिसिस धीरे धीरे करने वाले। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखिए। उसके बाद जो भी हम आगे यहाँ पे सीखेंगे और तो वो धीरे धीरे करके ऐड करते रहेंगे, और उसी तरह फिर ये सारे स्टॉक्स में से हम उसमें से फिल्टर आउट करेंगे कि उसमें से भी कौन सा अच्छा फिर यहाँ पे हमारे लिए रहता है। तो इस तरह से हम ये जो स्टॉक्स है उसको यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अगर यहाँ पे पसंद आ गया होगा तो आप पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है मैं आपके आगे लिए लाने वाला हूँ। पूरा जो फंडामेंटल एनालिसिस है आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप की कौन कौन से स्टेप से आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ के यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी भी मोटिवेशन बनी रहे, मैं भी आपके मेरी ओर से बहुत एफर्ट लगाऊँ आपके लिए ऐसे वीडियोस लाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।